हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स बाय यूडी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर फर्स्ट को हम पूरी तरह से फोड़ चुके हैं। अब हम चैप्टर सेकंड को फोड़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर सेकंड को पूरी तरह से फोड़ देंगे। इसमें एक भी टाइप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं तो कुछ नहीं, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। हमारी सारी सीरीज कंप्लीट करिए और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े उनके लिए भी ये फायदेमंद है। ठीक है, चलिए चैप्टर सेकंड क्या हमारा, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है आप लोगों को पता होगा, क्योंकि इसमें बेसिक चीजें नहीं बताई जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे और क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूले कौन से यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूले बताते हैं। इसमें फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे। ठीक है, फॉर्मूला कौन कौन से यूज होता है। पहला यूज होता है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस में बी अपॉन ए यूज कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इससे अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में सी अपॉन ए यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना, अल्फा बीटा क्या होते हैं। अल्फा बीटा क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में शून्य। ठीक है, और इसमें एबीसी भी यूज हुआ है, तो एबीसी कैसे फाइंड करते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ से एक्स 5x² माइनस में 8x प्लस में 2 दिया है। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो हमारी एक इक्वेशन होती है जिससे हम कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी होती है। ठीक है, इससे हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर का मतलब है तुलना करना। तुलना करके हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकालो ना, कैसे निकालोगे जरा ध्यान से देखो। देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ, तो और यहाँ ए है तो यहाँ 5 है, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, ए की वैल्यू 5 हो गई। अब ये कैसे आ गया ए की वैल्यू 5 कंपेयर करने में, जरा ध्यान से देखो। अगर ए एक्स स्क्वायर है इक्वल टू में 5x स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 5। ऐसे आता है ये कंपेयर करने में। बट इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है कि बार बार इसे लिखें, नहीं, डायरेक्ट हम कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब बी इक्वल टू में क्या दिख रहा है 8, क्योंकि एक्स टर्म यहाँ एक्स टर्म यहाँ, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -8, तो बी की वैल्यू जो आएगी वो -8 आएगी। बट सी की वैल्यू क्या होगी, ये जरा ध्यान से देखो, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है 2, इसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं लगा होता, सी की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए हम थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज करते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन दूसरी लेते हैं, 3y² माइनस में 5 इक्वल टू में 0। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, इससे। बट ये x वाला टर्म था, इसीलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखे थे। यहाँ y है तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी लिखेंगे। सुन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, ए की वैल्यू यहाँ क्या दिख रही है 3, क्योंकि वाई स्क्वायर वाला ये है, वाई स्क्वायर वाला ये है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। बट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, वाई वाला टर्म कहीं दिख रहा है, ओनली सिंगल वाई जिसकी पावर 1 है, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू चुपचाप 0 रख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब इसकी वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 पुट कर दो, क्यों, क्योंकि वो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। और सी की वैल्यू क्या दिख रही है -5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आया। ठीक है, अब अल्फा बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल सकते थे फॉर्मूले से। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी निकल सकती है जब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता हो। ठीक है, मान लो कुछ देर के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3 है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x हो जाएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 प्लस में 3 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, इसी 3 फॉर्मूले से हम सब कुछ पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चले अब क्वेश्चन पे चले, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड द वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या निकालना है, इनका जीरोस भी निकालना है और इनका कोफिशिएंट से क्या निकालना है, रिलेशन भी निकालना है। जीरोस के साथ साथ इनके कोफिशिएंट का रिलेशन भी निकालना है। रिलेशन का मतलब होता है कि एलएचएस और आरएचएस को इक्वल दिखाना होता है। ठीक है, तो पहले जीरोस निकालो, जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालो। ठीक है, फिर हम रिलेशन निकालेंगे, तो रिलेशन कैसे निकालते हैं वो भी बताते हैं। ठीक है, चलिए पहले अल्फा इंटू बीटा निकालो। देखो हमारा क्वेश्चन लिखा है टी स्क्वायर माइनस में 15 है। ठीक है, तो इसमें से अल्फा इंटू बीटा कैसे निकाल सकते हैं, इसको एटिस कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो जरा, अल्फा टी स्क्वायर माइनस में 15 है। ठीक है, इक्वल टू 0 लगा दो। ठीक है, ध्यान से देखो, ये टी स्क्वायर -15 राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो टी की वैल्यू जो आएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट में। ठीक है, प्लस माइनस में 15 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो टी की वैल्यू 2 आई, एक प्लस में आएंगे एक माइनस में आएंगे, मतलब टी की वैल्यू 2 आ सकती है, एक टी की वैल्यू √15 हो सकती है और एक टी की वैल्यू जो आ सकती है माइनस में √15 हो सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। ये देखिए यही होते जीरो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल आई, इसको लेट कर लेते हैं अल्फा। मान लो कुछ देर के लिए ये अल्फा है। ठीक है, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा अल्फा है और इसको क्या लेट कर ले रहा है बीटा।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये अल्फा लेट के लिए बीटा, इसे इसे अल्फा लेट कर सकते, इससे बीटा लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। अल्फा बीटा किसी को भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। एबीसी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू में 0 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसे हम कंपेयर करेंगे किससे, यहाँ टी है तो टी वाला टर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या होता है, ए टी स्क्वायर प्लस में बी टी प्लस सी इक्वल टू में 0। ध्यान से देखो, यहाँ से ए की वैल्यू जो आ रही है कुछ नहीं है, ये टी स्क्वायर यहाँ पे, टी स्क्वायर यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहाँ से b की वैल्यू देखो नहीं दिख रही, कहीं टी वाला टर्म नहीं दिख रहा है, तो b की वैल्यू 0 हो गई, अभी जस्ट पीछे बताए थे। समझ में आ रहा ना? तो b की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -15 हो जाएगा, माइनस में 15 हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है जीरोज और कोफिशिएंट का। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसका जो रिलेशन निकालना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस बी अपॉन ए होता है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। देखो हमारा इक्वेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस बी अपॉन ए। समझ में आ रहा? इनका रिलेशन का मतलब LHS RHS इक्वल आने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, प्लस में √15 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, √15 लिखेंगे, प्लस में इसकी वैल्यू माइनस में √15 आया है, इक्वल टू में बी की वैल्यू तो 0 है ना, तो 0 लिख देंगे। 0 माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं, लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 0 के साथ कभी भी नेगेटिव नहीं लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये प्लस में और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 0 इक्वल टू 0 आया कि नहीं आया? इनका रिलेशन मतलब क्या हुआ, वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी अल्फा इंटू बीटा बचा हुआ है, ठीक है। इनका भी इसका भी रिलेशन हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है, √15 है, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस में √15 है, ठीक है, माइनस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू माइनस में 15 है, तो सी की वैल्यू जो है माइनस में 15 है। समझ में आ रहा? ए की वैल्यू 1 है। तो देखो भाई, √15 इंटू √15 क्या होगा, 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे होगा, क्योंकि देखो भाई, अगर कल के दिन √3 इंटू √2 लिखा हो तो ये क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्यों करता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है, 1/2। ये देखो, इसकी पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 ही तो बचा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, √15 टू √15 क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। 15 बट माइनस में माइनस लगाना, अपॉन में लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाना कोई बात नहीं। ये भी -15, ये भी रिलेशन इक्वल आया कि नहीं आया? यही हमें फाइंड करके दिखाना था कि इनका कोफिशिएंट भी, कोफिशिएंट का रिलेशन बताओ, और जीरोज बताओ। जीरोज यानी अल्फा एंड बीटा भी निकल आया, और इनका रिलेशन भी निकल आया। समझ में आया कि नहीं आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें कह रहा है गिवन द नंबर ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट। देखिए इन शून्यंकों का जो है योगफल दिया है, और क्या दिया है, गुणनफल दिया है, ठीक है। मतलब ये जो गिवन है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है, -1/4 दिया है, -1/4 दिया है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो दिया है वो क्या दिया है, 1/4 प्लस में 1/4 दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बताया, यही तो बताए थे। कोई दिक्कत है क्या, 0 लगा, 0 लगा दो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? देखो एक्स स्क्वायर को एट इज रखो, माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -1/4 थी, तो माइनस में यहाँ क्या पुट कर देंगे, माइनस में 1/4 इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? तो देखो भाई, ये एक्स स्क्वायर तो एट ही रहेगा, माइनस में क्या, माइनस माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, ये एक्स इंटू में एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? अब इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से अच्छा क्या है, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 4 का डिवाइड भी कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि भाई देखो इसमें भी सब में 4 था, तो हम 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, या तो एलसीएम डायरेक्ट ले सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन ईजी हो जाता है। जब नीचे वाले नंबर सेम हो गए, ऊपर ऐड हो रहा है ऐड कर देंगे, माइनस हो रहा तो माइनस कर देंगे। ऐड हो रहे हैं 4x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, ये तो ऐसे ऐड तो हो नहीं रहे, बस इसे एट कॉपी कर देंगे, ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। अब पूरे का डिवाइड क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि सारे नंबर सेम थे, इक्वल टू में 0। अब जैसे ये मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा, ये डिवाइड में राइट साइड जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा, वो आएगा x² 4x² प्लस x प्लस में 1, ये
इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है कि नहीं है? यही हमें फाइंड करने के लिए बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गई। समझ में आया? और कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, नहीं ना तो चलो आगे क्वेश्चन नंबर, क्या है बैठे हो यहाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू में 6 स्क्वायर प्लस 37 एक्स माइनस में के माइनस में 2 का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। देखो ये क्या है, जो शून्य का शून्य क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा होते हैं। जो एक शून्य है दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब कुछ देर के लिए मान लो, कुछ देर के लिए अल्फा मान लो एक्स है, तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 1/x। नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि इसने बोला है एक शून्य दूसरे का उल्टा है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, समझ में आ रहा ना? और उल्टा का मतलब होता है इंग्लिश में रेसिप्रोकल। इसमें लिखा है रेसिप्रोकल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले एबीसी की वैल्यू निकालो। एबीसी क्या होगा, यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखना, ए की वैल्यू जो दिख रही है, ए की वैल्यू 6 हो गई। समझ में आया कि नहीं है? और बी की वैल्यू एक्स वाला, तो बी की वैल्यू 37 हो गई। जो बी की वैल्यू होगी वो 37 हो जाएगी। ठीक है, और सी की वैल्यू जो होगी, जो सी होगा हमारा माइनस में के माइनस 2 होगा, माइनस में के माइनस में 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? देखो हमें तो के की वैल्यू निकालनी कैसे भी करके। देखो हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा होते हैं। हम अल्फा प्लस बीटा नहीं लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे। क्यों अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे? क्योंकि एक दूसरे का ये क्या है, रेसिप्रोकल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ताकि इजीली क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, हमारा आंसर आ जाए। देखो हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में माइनस सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू तो एक्स है और बीटा की वैल्यू 1/x है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इक्वल टू में सी की वैल्यू क्या है, माइनस में के माइनस 2 है। ठीक है, माइनस के माइनस 2। ए की वैल्यू जो है 6 है। समझ में आ रहा ना? ए की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है, देखो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये 6 जो है इधर साइड मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में 6 बन जाए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 6 इक्वल टू में ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के प्लस में 2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? तो देखो ये प्लस में 2 इधर आएगा माइनस में, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू में माइनस के। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये के आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा? तो ये 6 में से इतना कटेगा तो 4, तो के की वैल्यू जो आएगी माइनस में 4 हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस में था, ये प्लस में आता, तो के की वैल्यू क्या हो गई, -4। यही हमसे फाइंड करने के लिए कहा था, फाइंड हो गए कि नहीं हो गया? अभी यहाँ प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द्विघात बहुपद में एफ एक्स ए बी एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए सी एक्स माइनस बी सी के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित कीजिए। हमें क्या निकालना है, जीरोस फाइंड करना है और इनका रिलेशन भी फाइंड करना है। इसमें जीरोस भी फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एंड इनका रिलेशन भी फाइंड करना है। रिलेशन फाइंड करने के लिए देखो हम क्या निकालते हैं, एबीसी की वैल्यू पता होनी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब तक एबीसी और अल्फा इंटू बीटा नहीं होगा तब तक रिलेशन नहीं निकाल सकते। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा सेम ऐसे ही था, लेकिन उसमें डिजिट थे, थोड़ा क्वेश्चन इजी था, ये थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, ए बी एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख ले ए बी एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है, इस x का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इस x का इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस में a इंटू सी, ठीक है, इंटू एक्स माइनस बी सी। ठीक है, इक्वल टू 0 लगा देंगे। ठीक है, देखो इसमें हार्ड टाइप क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए इसी टाइप के ऊपर, बट डिजिट वाला इसमें डिजिट में भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा इजी होते हैं। ठीक है, इसमें हार्ड टाइप क्वेश्चन कवर करवाएंगे, एक भी टाइप ऐसे छूटेगा नहीं जो आपको प्रॉब्लम करे एग्जाम में। ठीक है, और हम हार्ड क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, इजी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करवाएंगे। तो मान लीजिए लिख दे 2x प्लस 5x प्लस 9 लिख दें, इसके बाद कह देंगे रिलेशन फाइंड करो, तो ये तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो करवा देंगे तो ये नहीं कर पाओगे, लेकिन ये करवा देंगे तो वो इजीली समझ में आ जाएगा, वो कर लोगे एग्जाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखिए, देखो ध्यान से देखो, हमें इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, पहले जो कॉमन हो रहा है वो कॉमन ले रहे हैं। कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ b दिख रहा है, यहाँ पे b दिख रहा है, और x दिख रहा है, x भी दिख रहा है, तो हम bx कॉमन ले रहे हैं। तो bx जब कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ax प्लस में, जब bx कॉमन हो गया तो b एक कॉमन हुआ, तो इसमें b स्क्वायर है तो ओनली b बच जाएगा। समझ में आ रहा है? माइनस लगा, पहले माइनस लगा लो, ध्यान से देख लो, यहाँ c दिख रहा है, यहाँ पे भी c दिख रहा है, तो c कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ax, और ये माइनस था और ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो ध्यान से देखो, ax प्लस बी, ax प्लस बी, तो ax प्लस बी फिर से वापस कॉमन हो रहा है, ax प्लस बी फिर से कॉमन हो गया, ये एंड ये कॉमन हो गया, तो बचेगा सेकंड ब्रैकेट में bx माइनस सी बचेगा, bx माइनस में c। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? अब देखो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू निकालेंगे, इफ ax प्लस बी इक्वल टू में 0 करेंगे, पहले इसे 0 करेंगे फिर इसे 0 करेंगे, तो ax इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी माइनस बी अपॉन में a आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
ये देखिए एक एक्स की वैल्यू आ गई माइनस में। अब फिर एक एक क्या निकाल ले रहे हैं हम, क्या निकालेंगे, इसको जीरो करेंगे तो बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो बी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो सी आएगी, तो एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सी बाई बी आ जाएगा। ये देखिए एक्स की वैल्यू भी निकल आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम क्या बोले थे, एक को अल्फा लेट कर लेना, एक को बीटा लेट कर लेना, ठीक है। किसी को कुछ भी लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए इसको हम अल्फा लेट करते हैं और इसको क्या लेट करते हैं, बीटा। देखो अल्फा एंड बीटा हमें निकल आया, ठीक है। अभी भी हमें क्या निकालना है, एबीसी निकालना है, ठीक है। तो एबीसी निकालने के लिए हमें किस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, यहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। एबीसी हमें फाइंड करने के लिए यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाली जा सकती है। ध्यान से देखो यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर करके निकालो। देखो ए, हमारा क्वेश्चन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक बार लिख देते ताकि समझ में आए आपको, ठीक है। हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, टेंशन मत लेना, आप समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू क्या है, ए बी है, बट ये स्मॉल में ए बी है तो इसे हम कैपिटल से कंपेयर कर ले रहे हैं, ठीक है। इसे कैपिटल नंबर से कंपेयर करेंगे तो इसे कैपिटल डाल रहे हैं, ये भी कैपिटल ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, तो यहाँ भी ए की वैल्यू जो हो जाएगी स्मॉल ए स्मॉल बी हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? तो ए की वैल्यू जो होगी ए बी होगी। कैपिटल इसलिए लिखा गया क्योंकि ये स्मॉल में थे ताकि समझ में आए ना, तो ये स्मॉल ए भी तो ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं कुछ लोग, ठीक है, इसलिए। और देखो बी की वैल्यू क्या होगी, बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी की वैल्यू जो है एक्स वाला टर्म जो है बी स्क्वायर माइनस में ए सी हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस में ए सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और सी की वैल्यू जो होगी, जो सी होगा माइनस में बी सी होगा, माइनस में बी सी, सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी सी। समझ में आ रहा है? ए बी सी की वैल्यू आ गई तो हमें क्या निकालना है, रिलेशन। रिलेशन कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। रिलेशन हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी वो पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। अल्फा की जो वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए और इसकी सी अपॉन बी, ठीक है। माइनस में बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी, ठीक है। सी अपॉन में बी थी, ठीक है, यहाँ ये पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। सी अपॉन बी इक्वल टू में बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू अभी भी जस्ट हम फाइंड किए तो बी इक्वल टू में कैपिटल में बी स्क्वायर माइनस में ए सी थी, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस में ए सी थी, इसे भी कैपिटल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लो कैपिटल डाल देना है, ठीक है। ये भी कैपिटल होगा, कोई दिक्कत है। बी की वैल्यू क्या थी, माइनस में बी स्क्वायर माइनस ए सी होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ क्या रख देंगे, बी स्क्वायर माइनस लगा तो बी स्क्वायर माइनस में ए सी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू हमारी ए बी थी, ठीक है, ए बी थी, तो ए बी हमारी क्या हो जाएगी, डिवाइड में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ध्यान से देखो, इन दोनों में एलसीएम हो रहा है, एलसीएम लेने के लिए हम क्या लेंगे, ए बी एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जब भी हम लोग एलसीएम मल्टीप्लाई करके लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बी इंटू बी क्या हो जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर प्लस में ए इंटू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये साइन को क्या कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक? माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए सी हो जाएगा, और डिवाइड में क्या लिखा था, ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो ध्यान से देखो, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए बी, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए बी, एल एच एस आर एच एस इक्वल आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? तो ये इसका रिलेशन तो निकल आया। अभी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी तो निकालनी है, इसका भी तो रिलेशन इक्वल दिखाना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होगा। अल्फा की वैल्यू क्या लेट किए थे हम, माइनस बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए और इसकी वैल्यू है सी अपॉन बी। बीटा की वैल्यू जो थी वो सी अपॉन बी थी, ठीक है, ये सी अपॉन बी थी इक्वल टू में सी की क्या वैल्यू थी, सी की वैल्यू हम ये लिखे थे, जो सी की वैल्यू माइनस बी सी है और ए की वैल्यू है ए बी। सी की वैल्यू माइनस बी सी, सी की वैल्यू है माइनस में बी सी और ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू ये है, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी क्या है, ए बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए की वैल्यू ए बी, ए की वैल्यू ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत हो बता दो, बस वैल्यू पुट किया अल्फा इंटू बीटा को सी अपॉन ए की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। कैपिटल लिखना चाहो कैपिटल से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो बी से बी कैंसिल आउट होगा तो माइनस ए माइनस सी अपॉन में ए हो जाएगा इक्वल टू में, ये से बी से बी कैंसिल आउट होगा माइनस सी अपॉन में ए हो जाएगा। ये भी रिलेशन इसका इक्वल आया कि नहीं हुआ? यही होता है रिलेशन, बस रिलेशन फाइंड करना था, कोएफिशिएंट फाइंड करना था, तो जीरोस भी निकाल दिए और रिलेशन भी निकाले, क्वेश्चन हो गया एंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक है तो के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया, थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है, इसमें हम खुद से क्वेश्चन दे रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू दे दिया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गायब है, ठीक है। तो हम क्या कर दे रहे हैं, हम ये लिख दे रहे हैं कि फाइंड करके दिखाओ कि अल्फा अपॉन में बीटा स्क्वायर
प्लस बीटा अपॉन में अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, ये देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग था तो हम खुद से करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा जो बोर्ड ओरिएंटेड है। ठीक है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो अभी इसे जैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और जब तक ये अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे तब तक इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ से ए की वैल्यू निकाली जा सकती है। देखो यहाँ से क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस में पी एक्स प्लस में क्यू है। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल लें? ए की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू जो आएगी, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और बी का यानी एक्स वाला कोफिशिएंट यहाँ बी है और यहाँ क्या है? पी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी की वैल्यू माइनस में पी हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू हो जाएगी। सी की वैल्यू क्या हो गई? क्यू हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अभी हमें इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तभी तो हो पाएगा। देखो इसमें क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर एलसीएम लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि डिजिट तो है नहीं है तो इन दोनों का एलसीएम लेना ही पड़ेगा। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो हम ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्या हो जाएगा? बीटा क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा बीटा क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान से देखो, ये तो बन चुका अल्फा इंटू बीटा, इसको अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का। बट अभी इसे सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा कि नहीं? देखो हमारा देखो ये किस फॉर्म में बन गया? ये एक फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है एक फॉर्मूला। ठीक है, देखो हम इसके दर पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दर पर अल्फा प्लस बीटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के दर पर क्या लग सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा रख सकते हैं। लग सकते हैं कि नहीं लग सकते? देखो तो हम क्या रख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम क्या किए? इस फॉर्मूले में इसको इस फॉर्मूले में इसे कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसे इरेज करते हैं। ठीक है, चलो देखो ये हो गया हमारा इतना। ठीक है, अभी भी देखो ये अल्फा प्लस बीटा आ गया और डिवाइड में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर था तो इसे एट इज कॉपी कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन अभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो पहले देखो हम इसे नेक्स्ट पेज में कर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा सेकंड ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा इंटू बीटा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया अपॉन में अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर लगा है तो इनका होल स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? समझ में आ रहा है? अब ऐसा क्यों कर लो? अरे भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है तो इसे हम एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या? नहीं ना। चलो देखो, अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। इसमें भी अभी फॉर्मूला, क्योंकि अभी ये ब्रेक हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कैसे पता चल रहा है हमें ब्रेक हो रहा है? अरे भाई अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू तो नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये होती है हमारा फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके दर पर क्या रखेंगे? ये अल्फा प्लस बीटा तो एटीज रखेंगे, ठीक है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के दर पर क्या लिख देंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा और माइनस में अल्फा इंटू बीटा एट इज था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो ये क्या लिखा है? अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो देखो ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, चलिए इधर पहले हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाली जा सकती है। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? बी की वैल्यू है माइनस में पी, और माइनस पी और माइनस पहले से लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 लगाना हो लगा दो, नहीं लगाना कोई बात नहीं। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, ये सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है सी की वैल्यू क्या है यहाँ से? क्यू है, तो क्यू पुट करेंगे, अपॉन 1 लगाना चाहो लगा दो। ये देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल आई है, चल के आगे पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में इसमें क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी? ये देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी आया था, वही पी लिख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा क्यू लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा पी, तो पी लिख देंगे, ठीक है, पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी थी तो पी स्क्वायर डाल देंगे, तो पी स्क्वायर माइनस में, देखो ये 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो इसे 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या आया था, क्यू आया था, क्यू पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? नीचे क्या लिखा है, अल्फा इंटू बीटा यानी क्यू, क्यू का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो देखो भाई इसे जब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये पी, पी स्क्वायर माइनस में 3 क्यू अपॉन में क्यू स्क्वायर, अपॉन में क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, प्रॉब्लम है? तो और इसे भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पी का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं करना नहीं करो, ठीक है। हमें तो चाहिए अल्फा, ये देखो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसे ये भी लिख सकते हैं, पी, पी क्यूब माइनस में 3p, ये देखो ये क्वेश्चन हुआ हमारा एंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही होगा हमारा आंसर, इसके आगे सॉल्व मत करो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें क्वेश्चन मिसिंग था, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कह रहा अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4k शून्यक है तथा एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, तो के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमसे कह रहा है भाई क्वेश्चन इजी है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। हमें देखो एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये गिवन है, और एक इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है, ठीक है। यहाँ से गिवन है, ठीक है, तो यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाली जा सकती है कि नहीं निकाली जा सकती? बिल्कुल निकाली जा सकती है। देखो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू जो आएगी वो के आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ, एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ, तो एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ, तो अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, बी इक्वल टू 4 हो जाएगी, ठीक है। एंड सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो भी 4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्योंकि बी का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, सी की कोफिशिएंट क्या है, 4 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, देखो हमसे एक इक्वेशन दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू में 24 है। अभी भी बताएं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दर पर क्या लग सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। कैसे? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू ए बी लिख सकते हैं, सॉरी अभी तो ए बी लिख रहे हैं ना, तो ए बी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो ध्यान से देखो, ये देखो इस फॉर्म में था तो इस फॉर्म में ओपन किए, तो इसे भी हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, जहां ए था इक्वल टू में 24, ठीक है। जहां पे ए था वहां अल्फा था, जहां बी था वहां बीटा था। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर, हमें तो के की वैल्यू निकालनी कैसे भी करके, तो के की वैल्यू कैसे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए होता है, इक्वल टू में 24 है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो माइनस 4, और ए की वैल्यू क्या है, के, तो माइनस में माइनस 4 अपॉन के का होल स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू में अल्फा की वैल्यू बी, ये सी की वैल्यू जो है 4 है, और ए की वैल्यू क्या है, के है, तो सी की वैल्यू 4 अपॉन में के इक्वल टू में 24। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो देखो अब ये 4 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये हमारा 16 बट प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा? क्योंकि कभी भी कोई भी निगेटिव नंबर्स का हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस में होता है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि -4 इंटू -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बट प्लस में आएगा, तो ये 16 हो गया, ठीक है। डिवाइड में के था, के स्क्वायर, तो के स्क्वायर को 8 रख देंगे, कोई दिक्कत है? माइनस में 2 4 8 अपॉन के इक्वल टू में 24। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? तो देखो एक काम करो भाई, ये देखो इसमें दोनों में के है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, के स्क्वायर एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। जब के स्क्वायर एलसीएम लेंगे, जब के स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है, तो के का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दे, के का मल्टीप्लाई कर दे तो एलसीएम लेना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो के यहाँ का, यहाँ भी के का मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ के का मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि के का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, के साथ के का मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? डायरेक्ट रख दिया। ये देखो 16 माइनस 8 के, तो ये 16 माइनस में 8 के हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि दोनों नंबर सेम हो जाए, इक्वल टू में 24। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो ध्यान से देखो, ये देखो 16 माइनस में 8 के इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 24 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर, ठीक है। ये राइट साइड में प्लस में था, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस में 8 के माइनस में 24 के स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, इक्वल टू में 0 हो गया, ठीक है। अब हमें जो के स्क्वायर वाले वैल्यू स्क्वायर वाला है उसे पहले लिख ले रहा है, ठीक है, इससे पहले यहाँ लिख ले रहा है, ठीक है। ये देखो माइनस में 24 के स्क्वायर
माइनस में 8k प्लस 16, 8k प्लस 16 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन हो रहा है, 8 कॉमन हो रहा है क्योंकि 8 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। और क्या कॉमन हो रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन हो रहा, माइनस भी कॉमन हो रहा है। ध्यान से देखो, माइनस यहाँ माइनस यहाँ, कभी भी स्टार्टिंग में माइनस आ जाए तो पहले माइनस कॉमन लेके 0 तरफ छोड़ दो, ठीक है। तो माइनस 8 में कॉमन ले रहे हैं, माइनस 8 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 8 3 जा 3k स्क्वायर, और माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और माइनस 8 2 जा 16 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस में k माइनस में 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 8 का 8 था तो राइट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगा यहाँ तक, नहीं ना। चलो देखो ये हो गया। अब इसे हमें फैक्टर करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने पर 3 2 जा, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 1, क्योंकि यहाँ k है तो 1 है तो 1 आना चाहिए, ठीक है। इसे नेक्स्ट पेज में कर ले रहे हैं, 3k स्क्वायर, ठीक है, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस में 2 था, ठीक है, प्लस k माइनस में 2 था इक्वल टू में 0। अब k की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, इन्हें फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जिसमें टाइम लगता है और बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन हम करवाएंगे ताकि वहाँ बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पाओ। हमारी सीरीज देखने के बाद बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा वो इतना ही करके चला जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, बस इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। चलो देखो, मल्टीप्लाई करने पर 3 2 जा, इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 3 2 जा 6, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम 3 इंटू 2 करें तो 6 आ जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3k स्क्वायर प्लस में यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3k माइनस में 2k, माइनस 2 था इक्वल टू में 0, तो क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस में 3k माइनस में 2k माइनस 2 इक्वल टू में 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो जाएगा और k भी कॉमन हो रहा है तो k प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम। अब क्या कॉमन हो रहा है, माइनस 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है, माइनस 2 जब कॉमन लेंगे तो k प्लस में 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये देखो ध्यान से देखो, k प्लस 1 फिर से कॉमन हो रहा है, k प्लस में 1 और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 3k माइनस में 2 इक्वल टू में 0। अब एक एक को 0 कर लेंगे, ठीक है, k की वैल्यू निकल आएंगे, 2 वैल्यू जाएंगे, ठीक है। इफ करेंगे, इफ k प्लस 1 इक्वल टू में 0, तो k की वैल्यू जो हो जाएगी +1 है, राइट साइड है -1, तो k की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब इसे इफ करेंगे 3k, इफ 3k -2 इक्वल टू 0 करेंगे तो 3k इक्वल टू में प्लस में 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। देखो हमसे क्या बोला था, k की वैल्यू फाइंड करनी, तो k की वैल्यू कौन कौन से आएगी, एक k की वैल्यू -1 आएगी, एक k की वैल्यू क्या होगी, 2/3 हो जाएगी। क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बी एक शून्य दूसरे शून्य का दोगुना है, ठीक है, कह रहा है तो b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, साथ ही प्राप्त बहुपद के शून्य भी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या निकालना है भाई, हमें b की वैल्यू निकालनी है और इसके जीरोज भी फाइंड करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन में कह रहा है द जीरो द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बी इज द ट्वाइस द अदर नंबर, ठीक है। जो शून्यक है वो एक सेकेंड नंबर का क्या है, ट्वाइस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखो एक शून्य दूसरे का दोगुना है, मान लीजिए, मान लो अल्फा की वैल्यू x है तो बीटा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। या हम बीटा को क्या लेट कर लें, x लेट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का शून्य है। तो बीटा मान ली अल्फा मान लो x है तो बीटा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एबीसी की वैल्यू निकालना और कोफिशिएंट भी निकालना, जीरोज भी निकालना। तो एबीसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में b। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाली जा सकती है, a की वैल्यू क्या डायरेक्ट निकालना है, a की वैल्यू क्या होगी 1 और b की वैल्यू, b का कोएफिशिएंट क्या है 6, माइनस में 6 हो जाएगा, और c की वैल्यू जो है इस मामले में b है, मतलब c की वैल्यू तो b ही है और b की वैल्यू ही फाइंड करनी है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो चलो देखो क्वेश्चन है हमारा, जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है x है और बीटा की वैल्यू क्या है 2x है, इक्वल टू में b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारा 6 है, ये माइनस में 6 है, ठीक है, ये हमारा 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस 6 अपॉन 1 करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 2 जा 6। समझ में आ रहा है कि नहीं। x की वैल्यू जो हो गई 3 2 जा 6, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम पुट कर देंगे अल्फा इंटू बीटा में, अल्फा इंटू बीटा जैसे ही पुट करेंगे आंसर आएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए होता है, c अपॉन ए। समझ में आया कि नहीं आया।
चलो अल्फा की वैल्यू क्या थी x इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी 2x इक्वल टू सी की वैल्यू क्या थी b अपॉन 1 लगाने का कोई फायदा नहीं है, a की वैल्यू 1 थी, ठीक है। ये देखो इसकी वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू हमारी थी 2, तो यहाँ 2 पुट कर दे रहा है, इससे पहले लिख ले रहा है, ये क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, 2x² इक्वल टू में क्या हो जाएगा b, इसकी वैल्यू क्या आई थी 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 2 जा क्या होगा 2 इंटू में 4 इक्वल टू में b, तो जो b की वैल्यू आएगी, जो b की वैल्यू आई है वो क्या आया है 8 आया है। समझ में आया कि नहीं आया। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू निकालने के बाद हमें शून्य भी निकालना है, जीरोस भी फाइंड करना है, तो पहले इसमें हम जीरोस पुट कर देंगे, ठीक है। जीरो सॉरी b की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हम जीरोस फाइंड कर देंगे, ठीक है। जीरोस फाइंड करने के लिए हमें फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। इसे x² माइनस 6x है, इसे नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, x² माइनस में 6x प्लस में b है, ठीक है। सुन में आ रहा है ना, देखो ध्यान से देखना, x² माइनस 6x प्लस b की वैल्यू जो आई थी, b की वैल्यू 8 आया था, ठीक है। तो 8 पुट कर देंगे b की दर पर, ठीक है, तभी हम शून्य फाइंड कर सकते हैं। यहाँ 8 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसका फैक्टर देखेंगे, फैक्टर कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 8 और ऐड करने पर क्या आना चाहिए 6, तो 4 इंटू 2 क्या होता है 8 होता है, 4 प्लस 2 क्या होगा 6 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ x² माइनस में 4x प्लस में 2x प्लस में 8 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो x² 8 ही रहेगा, माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस 8 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो x² देखो अब इसमें कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेना है, ठीक है। कॉमन क्या हो रहा है, ये देखो x कॉमन हो रहा है, तो बचेगा क्या x माइनस में 4, इधर क्या कॉमन है 2 कॉमन हो रहा है, बट माइनस है तो माइनस भी ले लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन, तो x माइनस में क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू में 0। ध्यान से देखो x माइनस 4 और x माइनस 4 वापस फिर से कॉमन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो आगे सॉल्व करो, क्यों बैठे हो, x माइनस 4 ये हो जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं ना। अब देखो हमें शून्य ज्ञात करना, शून्य का मतलब है जीरो, जीरो का मतलब है अल्फा एंड बीटा निकालना है, ठीक है। एक को जीरो करेंगे, एक पहले x माइनस 4 इक्वल टू में 0 करेंगे, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 आएगी। समझ में आया कि नहीं, एक ही आ गई। अब फिर क्या करेंगे x माइनस 2 को 0 करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू में 0 करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो ये होगी, ठीक है। एक को लेट करेंगे अल्फा, एक को लेट करेंगे बीटा, ये होगी हमारी अल्फा और ये होगी हमारी बीटा। हमसे क्या निकालने के लिए बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड द जीरोज, जीरोज हमारे ये निकल आए और b हमारा ये निकल आया, b की वैल्यू हमारी ये 8 आ गई। क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चल हमारा -5x प्लस 4 के सुनेगा, देखिए इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ होना चाहिए, यहाँ x² था, x² है, यहाँ पे x² माइनस 5x प्लस 4 है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग था, क्वेश्चन था x² माइनस में 5x प्लस में 4 था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इक्वल टू 0 डाल दो, ठीक है। यहाँ से ABC की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, कैसे फाइंड करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। ध्यान से देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है 1। b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में 5 और c की वैल्यू जो हो जाएगी 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, तो चलो आगे नेक्स्ट करते हैं। हमें चाहिए इसकी वैल्यू 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा की चाहिए प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा चाहिए, ठीक है। यहाँ से तभी वैल्यू निकाल जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते थे, ठीक है। जब इसे एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा ये बीटा प्लस में अल्फा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई जब भी हम मल्टीप्लाई करके लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस में 2 अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, देखो ध्यान से देखो, इसे अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस में 2 अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस में b अपॉन a होती है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा b की वैल्यू क्या है -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, +5 अपॉन में 1, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन में a, तो c की वैल्यू जो हो जाएगी, c हमारा क्या है, c की वैल्यू क्या थी हमारी 4 थी, तो c की वैल्यू क्या है 4, 4 अपॉन में 1, 1 लिखने की जरूरत समझ में आ रहा है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पुट कर, इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू क्या है 4 है, माइनस में 2 इंटू में इसकी वैल्यू क्या थी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 थी। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ सिंप्लीफाई करना है 5/4 तो 8 रहेगा, माइनस में
माइनस में 2 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 4 है और यहाँ नहीं है 4, तो एक काम करें इन यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 4 का डिवाइड भी कर दे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो देखो भाई 8 4 कितना होगा 32, 32 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 27 बचेगा, 27 बचेगा। ठीक है, तो बट माइनस में 27 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही होगा हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया कि आंसर क्या निकालना था? इसकी वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू पॉइंट। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अल्फा एंड बीटा, ये देखिए अल्फा है। ठीक है, अल्फा एंड द बीटा आर द जीरो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस में पी एक्स प्लस 1 माइनस सी सो दैट अल्फा, ये अल्फा ठीक है, थोड़ा से मिस प्रिंटिंग है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू होगा 1 माइनस सी, ये होगा। ठीक है, ये होगा हमारा वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो देखो भाई इसकी वैल्यू तभी फाइंड हो सकती है जब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकालें। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। पहले इसे क्या करो, सिंप्लीफाई करो। एक्स स्क्वायर माइनस में इस पी का मल्टीप्लाई करो, पी एक्स माइनस में पी माइनस सी इक्वल टू में 0। देखो अब इसे p को मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्योंकि भैया ये देखो ये x था, अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हम ए बी सी की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, रॉन्ग में कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, ए की वैल्यू 1 कर देंगे, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ये पूरी लिख देंगे और सी की वैल्यू लिख देंगे, पूरी तरह से रॉन्ग। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर एटीज रहेगा, माइनस में पी एक्स को कॉपी कर लो, यहाँ माइनस कॉमन भी ले सकते हो, ये पी प्लस में सी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक नहीं ना। देखो एक्स स्क्वायर ये है, यहाँ से देखेंगे कंपेयर करके ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है 1 है और बी की वैल्यू जो है माइनस में पी है और सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू यहाँ पुट करें, सी की वैल्यू जो आएगी माइनस में पी प्लस सी आएगी, माइनस में पी प्लस में सी आएगी। ठीक है, ब्रैकेट में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ले रहे हैं ताकि यहाँ वैल्यू पुट करें, क्योंकि जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो देखो भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आएगी, बी की वैल्यू क्या थी माइनस में पी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस पी और माइनस पहले से था तो क्या हो जाएगा प्लस पी। इसकी वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करो, ना पुट करो कोई दिक्कत नहीं। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन में ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा जो आएगा वो क्या होगा, सी की वैल्यू जो थी माइनस में पी प्लस सी थी, माइनस में पी प्लस सी थी, डिवाइड में 1 क्योंकि ए था। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी 1 थी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, देखो अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में करें अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे तो देखो अल्फा है, ये अल्फा है। ठीक है, अल्फा का मल्टीप्लाई हम थोड़ा चेंज करते हैं इसे, अल्फा का मल्टीप्लाई ये अल्फा है। ठीक है, अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो अल्फा हो जाएगा प्लस, अब ये देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 इंटू बीटा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, प्लस 1 इंटू में 1 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हमें तो ये प्रूव करके लाना कि आरएचएस में ये होगा। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आरएचएस में आना चाहिए। ठीक है, देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए था, सी अपॉन ए की वैल्यू क्या आई थी, ये देखो p प्लस सी बट माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दे रहे हैं माइनस में p प्लस में c। ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आया था p था, ओनली p था, p प्लस में 1। ठीक है, जब इसे सिंप्लीफाई का माइनस पी हो जाएगा प्लस में माइनस में, देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस साइन चेंज कर देगा। ठीक है, प्लस वाले माइनस माइनस वाले प्लस, ये माइनस सी हो जाएगा और प्लस में पी हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान से देखो ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो, तो क्या बचा प्लस में 1 बचा है और माइनस में सी बचा है। यही तो हमें लाना था आरएचएस में, यही तो लाना था, 1 माइनस सी लाना था, 1 माइनस सी आ गया। चलें अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा एंड द बीटा आर द जीरो द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इससे क्वेश्चन इजी तो हो ही नहीं सकता भाई, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, इससे इजी एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा। लो चलो
एक आध क्वेश्चन तो डालना पड़ता है। देखिए यहाँ से 5x² माइनस में 6x प्लस में 1 था, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा। यहाँ से ABC की वैल्यू निकाली जा सकती है कि नहीं निकाली जा सकती। A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में 6 हो जाएगी। ये B की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 6, समझ में आ रहा है कि नहीं। और C की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया खत्म। ये बहुत इजी था। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आएगी माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस क्योंकि ये माइनस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन में इसकी वैल्यू क्या थी 5। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सी अपॉन में ए। तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू क्या थी 1, 1 बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस इसे इस पे पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी 6/5, तो ये हो जाएगा 6/5 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी 1/5, तो ये 1/5 हो जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7, 7/5 आंसर हो जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करें -4 इज द जीरो द पॉलिनोमियल x² माइनस x माइनस में 2k प्लस में 2 होगा, ठीक है। हमें देखो जीरोस क्या दिया है, के की वैल्यू निकालनी है। अब -4 इज अ जीरोज, मतलब -4 जो है इस इक्वेशन का जीरोज, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है -4 है। x की वैल्यू -4 होगी, तो जहां x होगा वहां क्या होगा -4। तो ये देखिए x² तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में इसकी वैल्यू -4 हो जाएगी, सुना रहा। और माइनस में 2k प्लस में 2 लिखा है, ठीक है। इसे एट इज कॉपी कर दे, इक्वल टू में 0 लगा दो, कोई दिक्कत है। यहाँ के की वैल्यू निकालनी बहुत इजी कर। 4 के स्क्वायर क्या होगा 16, बट प्लस में आएगा क्योंकि स्क्वायर है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। अब माइनस में 2k, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई -2k -2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 में से 2 कटेगा तो 18 हो जाएगा। 18 माइनस में 2k इक्वल टू में 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू में 2k, ये माइनस में था तो उधर जाएगा प्लस में, इससे कैंसिल आउट होकर 9 हो जाएगी। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो k की वैल्यू ही फाइंड करना था। ये बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत छोटा क्वेश्चन था। ये हुआ चैप्टर हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं चैप्टर 3 में, ठीक है, चैप्टर 3 में हम चलते हैं।